हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए प्रभु ने आज ये समय हमें दिया है। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। आओ हम वचन में जाए, उसके पहले अपने आप को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, परमेश्वर के पूरे समर्पित हो जाए, दुनिया की बातों से अपने मन को हटाए और परमेश्वर आज क्या बोलना चाहता है वो आप सुनने के लिए रेडी हो जाए। हालेलुया। और आओ हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत आप ही हो पिता परमेश्वर। प्रभु आज इस पवित्र समय प्रभु जी आपने हमें दिया ताकि हम आपकी उपस्थिति में बैठे कुछ वचनों को सुने और वो वचन हमारे जीवन में, सुनने वाले के जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी ये वचनों के द्वारा सुनने वाले आशीष पाए। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आज वापस एक बार परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है। हमारे जीवन में परमेश्वर हमें रोज मौका देता है, रोज समय देता है। परमेश्वर हमें रोज बुलाता है, परमेश्वर हमें एक एक सेकंड बुलाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं सकते, परमेश्वर की आवाज़ को हम समझ नहीं सकते। लेकिन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की आवाज़ आपसे जब बात करे, आपको कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, कैसे उसके आवाज़ के अनुसार हमें कार्य करना है, आप कैसे परमेश्वर का काम करने के लिए और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए रेडी हो सकते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। तो आइए हम वचनों में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे पहले शमूएल का 3 चैप्टर, 3 अध्याय और उसकी 10 आयत से परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और 10 आयत में लिखा हुआ है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस वचन के लिए। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। प्रभु का ये वचन आज हमें कहता है कि शमूएल, जो पहला शमूएल उसका पहला अध्याय में लिखा हुआ है कि शमूएल एलकाना का बेटा था और शमूएल एफ्राइमी कुल का था। एलकाना एफ्रेमी का था, जिसमें लिखा हुआ है पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में, एफ्रेम के पहाड़ी देश के नगर में एलकाना रहता था और वह एफ्रेमी था। सूप के पुत्र तेहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था और उसकी 2 पत्नियां थीं और 2 पत्नियां हन्ना और पनिन्ना। और हन्ना के बच्चे नहीं थे। हम सभी जानते हैं कि हन्ना के बच्चे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने, वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर ने हन्ना का गर्भस्थान बंद किया था। कभी कभी परमेश्वर अपनी योजना पूरी करने के लिए आपकी कुछ प्रार्थनाओं को रोक देता है। परमेश्वर वो प्रार्थना लेट कर देता है, उसकी जवाब आपको लेट मिलता है। तो परमेश्वर की उसमें कोई योजनाएं होती है। और यहाँ पे परमेश्वर अन्ना को कोई भी बच्चे नहीं देता। हन्ना रोती है और परमेश्वर की उपस्थिति में जाती है और परमेश्वर के सामने जब वो मन्नत लेती है कि परमेश्वर अगर तू मुझे पुत्र देगा तो मैं वो तेरी सेवा में दूँ, और परमेश्वर का काम पूरा हो गया। हालेलुया। कभी कभी कोई चीज़ हम मांगते हैं लेकिन परमेश्वर हमें देता नहीं है।
परमेश्वर लेट करता है, हमारी प्रार्थनाएं बहुत समय तक सुनी नहीं जाती, क्योंकि हम वो शब्द नहीं बोलते जो परमेश्वर हमारे मुख से सुनना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हन्ना से सुनना चाहता था कि अगर ये बेटा तू मुझे देगा तो वो बेटा मैं तुझे तेरी सेवा में दूंगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने ये आवाज़ सुन ली हन्ना की, तो परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। हालेलुया। एली ने उसको ब्लेस किया, एली याजक ने उसको ब्लेस किया। लेकिन यहाँ पे जो एली याजक है, एली याजक के दो बेटे होफनी और फिनहास, उसका भी नाम यहाँ पे लिखा गया है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा किया करते थे, क्योंकि एली बहुत ही वृद्ध हुआ था। और हन्ना ने जैसे वचन लिया था, ऐसे हन्ना ने अपने बेटे को शमूएल को, जब वो छोटा था तभी से ही परमेश्वर की उपस्थिति में दे दिया था। तो वचन में हम देखते हैं कि जब शमूएल बाल्यावस्था में एली के पास रहता था, परमेश्वर के वाचा के संदूक के पास सोया करता था, उस जगह के ऊपर वो बैठे रहता था, परमेश्वर की सेवा किया करता था, क्योंकि एली की आंखें धुंधली हो गई थी और बालक शमूएल उसकी सेवाएं किया करता था। लेकिन हमें नहीं पता होता कभी कभार कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, लेकिन वचन हमें ये कहता है कि शमूएल चुना गया था, माँ के गर्भस्थान से चुना गया था। और 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है कि बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उस दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। दर्शन कम मिलते थे उस समय में, परमेश्वर का दर्शन दुर्लभ था, उसकी वाणी भी दुर्लभ थी और परमेश्वर बहुत कम बातें किया करता था उस समय में। तो लिखा हुआ है कि एली याजक के साथ जब शमूएल रहता था तो परमेश्वर की आवाज़ शमूएल को सुनाई दी। परमेश्वर की आवाज़ यहाँ पे एली को सुनाई दी ऐसा नहीं लिखा गया है, परमेश्वर की आवाज़ बालक शमूएल को सुनाई दी गई और 3 बार परमेश्वर ने उसको आवाज़ दी। 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि शमूएल, 2 आयत में लिखा हुआ है कि वह अपने स्थान पर लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। और आगे आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा। हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा। आज ऐसा समय है कि परमेश्वर जब हमसे बात करता है, बात करना चाहता है, तो हमें पता भी नहीं चलता। बालक शमूएल के पास परमेश्वर की आवाज़ आई, तो बालक शमूएल के पास परमेश्वर की आवाज़ आती है तो वो परमेश्वर की आवाज़ को पहचान नहीं सकता, क्योंकि उसके पहले परमेश्वर ने उसके साथ बातें नहीं की थी। हालेलुया। बालक शमूएल परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा करता था। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं कि परमेश्वर की सेवा तो करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि प्रार्थना में तो बैठते हैं, बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं कि बहुत कुछ बाइबल में लिखा है वैसे सारी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, लेकिन आज तक परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी। परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए हमें सही जगह पे होना पड़ेगा, हमें सही लोगों के साथ होना पड़ेगा, हमें अपने आप को सही रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में लाना पड़ेगा। जैसे बालक शमूएल अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाया हुआ था, उसकी माँ हन्ना ने उसको परमेश्वर की उपस्थिति में छोड़ा हुआ था। एली याजक के पास परमेश्वर के मंदिर में वो उसको छोड़ के गई थी। क्यों? क्योंकि उसने वचन दिया था परमेश्वर को। बहुत समय ऐसा होता है कि जब हम दुख में होते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, हम परमेश्वर को बहुत वचन देते हैं, प्रभु ये मेरी बीमारी दूर होगी तो मैं ऐसा करूँगा, प्रभु मैं वैसा करूँगा। लेकिन जब परमेश्वर हमें आशीष दे देता है तो हम वो भूल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, प्रभु हमें घर चाहिए, प्रभु हमें बच्चे चाहिए, प्रभु हमें नौकरी चाहिए,
जॉब चाहिए, परमेश्वर के पास हम मांगते रहते हैं, परमेश्वर दे भी देता है, लेकिन जब सामने हमने क्या बोला वो हम भूल जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हमने जो कुछ भी बोला होता है, वचन ऐसा कहता है कि अगर तू मानता लेता है तो उसको उतार, नहीं तो तू ना ले, वो अच्छा है। हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के आगे दोषी ना ठहर जाए। परमेश्वर के आगे हन्ना ने अपने बेटे को रख दिया, छोटा था वो, उसका मन भी नहीं मानता होगा, शायद वो रखने गई तभी वो रोता भी होगा, क्योंकि लिखा है कि वो शन का एफोद पहनता था, वो उसकी माँ उसके लिए लेके आती थी और वो पहनता था। वो छोटा था तब से याजकीय काम किया करता था, क्योंकि वो चुना गया था परमेश्वर की ओर से। कुछ लोग हैं वो परमेश्वर की ओर से चुने गए होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने मन से सेवा करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो किसी के बोलने के द्वारा सेवा करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं वो अपने ज्ञान के द्वारा सेवा करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की ओर से चुना जाना वो ऐसा है कि चुने हुए लोग परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और चुने हुए लोग परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसकी आवाज के अनुसार कार्य करेंगे। आज हम कैसे भी कार्य करते हैं अपने रूटीन लाइफ में, एक सिंपल विश्वासी अगर हम हैं तो भी हमें परमेश्वर की आवाज को सुनकर कार्य करना चाहिए। परमेश्वर को पूछकर हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर की अगुवाई में चले। हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने हमें एक अलग प्रजा, पसंद की हुई प्रजा बोला है। और बालक समूएल जब बालक था तो वो आवाज को नहीं पहचान सका, क्योंकि उसने पहले वो आवाज नहीं सुनी थी। तो इसके लिए परमेश्वर ने उसको आवाज दी। लिखा है कि 3 बार परमेश्वर ने उसको आवाज दी और 3 बार बालक समूएल ने बोला कि क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है। वो एली के पास दौड़ता है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज उसको एली की आवाज जैसी लग रही थी। परमेश्वर की आवाज उसको लग रहा था कि एली मुझे बुला रहा है, क्योंकि वो एली को ही जानता था। हालेलुया। परमेश्वर एली की आवाज में उसके साथ बात करता होगा, क्योंकि वो बार बार दौड़ के एली के पास जाता है। अगर और कोई आवाज होती तो वो एली के पास नहीं जाता। परमेश्वर ने उसको 3 बार बोला, वो एली के पास जाता है और एली भी समझ नहीं सकता, क्योंकि एली के माइंड में ये बात थी नहीं कि परमेश्वर समूएल से बात कर सकता है, क्योंकि वो तो बेटा बच्चा है, क्योंकि वो अभी छोटा है, अभी वो याजक की उम्र तक भी नहीं पहुंच सका है। हालेलुया। इसके लिए जब हम चुने हुए हैं तो आपको, आपके आसपास रहने वाले लोग और आपको पहचानने वाले लोग भी शायद भ्रम में रहेंगे कि ये चुना हुआ है कि नहीं है। उनको लगेगा भी नहीं कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं, क्योंकि परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हो, वो नहीं सुनते। परमेश्वर की आवाज को समूएल सुनता था और वो एली के पास दौड़ा जब 3 बार परमेश्वर ने आवाज दी उसको। परमेश्वर उससे कुछ बात करना चाहता था। परमेश्वर उससे जो बात करना चाहता था वो एली और एली के दोनों पुत्र के लिए करना चाहता था। एली के फैमिली के लिए परमेश्वर समूएल से बात करना चाहता था। परमेश्वर ने एली से बात नहीं की। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने एली से बात नहीं की और क्यों परमेश्वर समूएल से बात करता है? क्योंकि परमेश्वर ये दिखाना चाहता है, परमेश्वर ये बताना चाहता है, परमेश्वर ये साबित करना चाहता है कि समूएल मेरे द्वारा चुना गया है, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो मैं समूएल को कहूँगा और समूएल जो कहेगा वो होता जाएगा और इज़राइली प्रजा देखेगी और परमेश्वर के लोग जानेंगे कि परमेश्वर समूएल के द्वारा बात करता है।
क्योंकि वो माँ के गर्भस्थान से चुना गया था। हालेलुया। हम यिर्मयाह के पुस्तक के अंदर देखेंगे तो यिर्मयाह पहला अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है कि यिर्मयाह भी बालक जैसा था। यिर्मयाह भी कहते हैं कि तब 4 आयत में लिखा हुआ है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह को भी परमेश्वर ने माँ के गर्भस्थान में रचने से पहले ही चुन लिया था। यिर्मयाह को ही परमेश्वर ने माँ के गर्भस्थान में उत्पन्न होने से पहले ही अभिषेक कर दिया था। हालेलुया। और कहते हैं कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब 6 आयत में लिखा है कि यिर्मयाह कहता है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूं। हालेलुया, मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। यिर्मयाह भी परमेश्वर की ओर से माँ के गर्भस्थान से चुना हुआ था। जैसे मूसा भी बोलता है, मुझे बोलना नहीं आता प्रभु, मुझे फिरौन के पास मत भेज, मैं तो थथला हूँ, मेरी टंग तो सही नहीं है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। परमेश्वर के आगे वो भी बहुत दलीलें करता है। लेकिन अगर आप चुने हुए हैं, अगर आप परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं, तो आप कहीं भी नहीं भटक सकते। परमेश्वर आपको जरूर इस्तेमाल करेगा। अगर आप कहीं पे भी भागे, परमेश्वर आपको पकड़ लेगा, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोग बहुत कम हैं। आज बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन चुने हुए कौन है? कौन परमेश्वर की आवाज को सुनता है? किसके साथ प्रभु बात करता है? कौन परमेश्वर की आवाज को लोगों तक ले जाएगा? कौन परमेश्वर की आवाज को परमेश्वर के लोगों तक ले जाएगा, देश के लोगों तक ले जाएगा, जातियों में जाके प्रचार करेगा? कौन करेगा? वो ही करेगा, चुने हुए हैं। और चुने हुए हैं, उनके द्वारा ही परमेश्वर अपनी सेवा को बढ़ा रहा है आज। अगर आप चुने हुए नहीं हैं, हमें नहीं पता आगे कितने साल चलेंगे। अगर आप चुने हुए नहीं हैं, आने वाले दिनों के अंदर परमेश्वर चुने हुए और नहीं चुने हुए उनके बीच का भेद लोगों को बता रहा है और बताएगा। शमूएल, क्योंकि परमेश्वर की वाणी उसने सुनी ही नहीं थी, इसके लिए वो एली के पास जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसको एली की आवाज में बात करता होगा। और जब 3 बार वो एली के पास जाता है, जब 3 बार परमेश्वर तब नहीं बोल देता कि मैं यहोवा हूं, जैसे मूसा के साथ बोला था, जैसे अब्राहम के साथ बोला था। शमूएल को परमेश्वर ने नहीं बताया कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूं, मैं तेरे पितरों का अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी वाणी से शमूएल को बता देना चाहता था कि देख, ये मेरी वाणी है। जब भी ये आवाज तू सुने तो तू समझ जा कि मैं यहोवा परमेश्वर तेरे से बात कर रहा हूं। सही जगह पर शमूएल था, सही काम कर रहा था, सही लोगों के साथ था, परमेश्वर के वाचा के संदूक के पास लेटा हुआ था, परमेश्वर का दिया जलाता हुआ जलाने का काम करता रहता था।
और परमेश्वर उससे बात करता है, क्योंकि परमेश्वर का समय आ गया शमूएल को खड़ा करने का। परमेश्वर आपके साथ बात करेगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अगर आप चुने हुए हैं तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। अगर आप चुने हुए हैं तो परमेश्वर आपको दर्शन देगा। अगर आप चुने हुए हैं तो परमेश्वर आपसे भविष्यवाणी करवाएगा, क्योंकि प्रभु आपको बताएगा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हालेलुया। यहाँ पे शमूएल से परमेश्वर बात करता है, और 3 बार जब वो एली के पास जाता है तब एली समझता है। आज जब आप परमेश्वर की सेवा करोगे, परमेश्वर के प्रचार करोगे वचन के, तो हो सकता है लोग आपको रिजेक्ट करें, लोग आपको देखना ना चाहे, लोग आपको सुनना ना चाहे, लेकिन फिर भी आप चुने हुए हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए के लिए परमेश्वर के लोगों की कोई भी साइन, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट परमेश्वर को नहीं चाहिए। हालेलुया। शमूएल के लिए प्रभु ने इज़राइल प्रजा को नहीं पूछा, हालेलुया, कि मैं इसको चुनूं या ना चुनूं। परमेश्वर का चुना हुआ था वो। परमेश्वर चुने हुए लोगों से डायरेक्ट बात करता है, दर्शन में बात करता है, सपनों में बात करता है, चलते फिरते बात करता है। परमेश्वर भविष्यवाणी करता है, और परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े काम करने के लिए आज जा रहा है। हालेलुया। आप चुने हुए हो, तो माँ के गर्भस्थान से रचने से पहले परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। माँ के गर्भस्थान में आने से पहले ही, सृष्टि की शुरुआत से पहले ही वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, अपने वारिस बनाने के लिए आपको चुन लिया है। परमेश्वर के चुने हुए लोग आज परमेश्वर खड़े करने के लिए जा रहा है। चुने हुए बनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आवाज को सुने बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर को पूछे बिना परमेश्वर के लोग काम करेंगे या परमेश्वर के दास काम करेंगे, तो हो सकता है कि परमेश्वर की बिना आवाज सुने वो बहुत बड़ा मार भी खा सकते हैं, फटका खा सकते हैं, पैसों में फटका खा सकते हैं, वो लोग बहुत बड़ा दुख उठा सकते हैं, बहुत घाटा हो सकता है, बहुत समय वेस्ट हो सकता है। हालेलुया। और फिर बाद में बहुत सालों के बाद ऐसा लगता है कि मैं चुना हुआ था कि नहीं, प्रभु ने मुझे ये काम के लिए चुना ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर का दास जो एली याजक था, परमेश्वर उसके साथ बात नहीं करता, लेकिन परमेश्वर शमूएल से बात करता है, और परमेश्वर शमूएल के पास 4थी बार जाता है। हालेलुया। क्योंकि एली को समझ में आ गई, आप जिसके भी अंडर में काम कर रहे हो या आपके ऊपर जिसका भी अभिषेक हो, जहाँ जो भी चर्च में जा रहे हो या जो कोई भी अगुवे हैं आपके, उनके ऊपर वो अभिषेक होना चाहिए कि वो परमेश्वर की बातों को सुनने वाले, समझने वाले होने चाहिए। जब 3 बार बालक शमूएल एली के पास गया, तो एली ने समझ लिया कि परमेश्वर उसको बुला रहा है, मेरी आवाज में बुला रहा है। आप कौन से अगुवे के पीछे, कौन सी आवाज के पीछे चल रहे हो? आज बहुत सारी आवाजें आ रही है, लेकिन वचन तो ये कहता है कि मार्ग यही है, इस पर चलो, आपको ये आवाज आएगी। अगर आप सही है, सही अगुवे हैं आपके, सही परमेश्वर की उपस्थिति जिस जगह पे है, ऐसी जगह पे आप हो, वो चाहे चर्च हो या चाहे कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मीटिंग्स होती है, ऐसी जगह है जहाँ पे बड़ी बड़ी जगहों में प्रचार होता है, परमेश्वर की आवाज अगर उस जगह पे नहीं है तो वो इधर उधर हो जाते हैं, तो लोग आगे पीछे हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आती हमें क्या करना है। क्योंकि अगर अगुवे सही होंगे, आपका अगवा होना चाहिए, आपके ऊपर एक अभिषेक होना चाहिए,
आपके अगुवे परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले होने चाहिए। आपके पास्टर परमेश्वर के आवाज को सुनकर काम करने वाले होने चाहिए। जब चुने हुए लोग होंगे आपके आसपास तो उनका अभिषेक आपके ऊपर भी आएगा। हालेलुया। और जब एली यहाँ पे कहता है कि जा अब आवाज आए, तो ऐसा बोलना कि बोल यहोवा, क्योंकि तेरा दास सुनता। परमेश्वर ने शमूएल को अपना प्रॉफिट ठहराया और परमेश्वर ने शमूएल से ऐसी बातें की जो परमेश्वर ने एली के साथ नहीं की। परमेश्वर ने कहा कि आज इज़राइल में मैं एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूं। अगर आप चुने हुए हैं, परमेश्वर आपके द्वारा ऐसे बड़े बड़े काम करने के लिए जाने वाला है जो किसी को नहीं बताएगा, परमेश्वर आपको बताएगा और वो होके रहेगा। और लोग जानेंगे जो आपको रिजेक्ट करते हैं, जो आपका सुनना नहीं चाहते, जो आपकी बातों को साइड में कर देते हैं, बाद में वो लोग देखेंगे कि नहीं, ये परमेश्वर के चुने हुए हैं। आपके दुश्मन भी आपकी फेवर करने लगेंगे। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। इस देश के अंदर परमेश्वर की वाणी सुनाने के लिए परमेश्वर आपको चुन रहा है। हालेलुया। आप रेडी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का काम करना है तो परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ेगा, परमेश्वर की आवाज को समझना पड़ेगा। कभी कभी शैतान भी बातें करता है, कभी कभी शैतान भी बोलता है। आपको वो समझ में आएगी पवित्र आत्मा के द्वारा कि आपके साथ कौन बात कर रहा है। परमेश्वर बात कर रहा था, एली को समझ में आ गया और परमेश्वर ने जब शमूएल से बात की, चौथी बार पुकारा, शमूएल शमूएल। आज प्रभु आपको नाम दे के बुला रहा है। आज प्रभु आपको नाम दे दे के बुलाता है। आज प्रभु जैसे अफ्रेमी कुल के एलकाना के बेटे शमूएल को चुना, ऐसे आपके कुल को, आपके फैमिली को परमेश्वर चुनने के लिए जा रहा है। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। यहोशू कहता है तुम डिसाइड कर लो तुम किसकी सेवा करोगे। मूसा कहता है कि तुम किसकी सेवा करोगे। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए लोग आज परमेश्वर तैयार करने के लिए जा रहा है। वो चुने हुए लोग आने वाले दिनों के अंदर इस देश में काम करेंगे, देश विदेश में काम करेंगे। परमेश्वर की महिमा होगी उनके द्वारा और परमेश्वर अपने दिल की बातें चुने हुए लोगों को बताएगा, सबको नहीं बताएगा। परमेश्वर उनसे बात करता रहेगा। परमेश्वर ने शमूएल से एक बार बात नहीं की। जो चुने हुए हैं उनके साथ परमेश्वर बार बार बातें करता है, रोज बातें करता है, समय समय पे बातें करता है और परमेश्वर अपने प्लानिंग बताता है कि क्या होने वाला है और प्रभु क्या करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर की महिमा इस देश के ऊपर उतरने वाली है। परमेश्वर की महिमा इस देश के लोग देखने वाले हैं। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के द्वारा, सेवकों के द्वारा ये काम करने के लिए जा रहा है। और परमेश्वर कहता है शमूएल को कि एली के फैमिली के विरुद्ध एक बात मैं बताने जा रहा हूं कि उसके बेटों ने जो कुछ गलत काम किया, वो गलत कामों के द्वारा परमेश्वर के दिल को दुखाया, परमेश्वर के नाम की निंदा होती थी और एली याजक ने, कहते हैं, उसको डांटा नहीं। परमेश्वर कहता है कि एली के अपने बेटों को जैसा परमेश्वर चाहता था वैसे उनको रोका नहीं, गलत काम करने से रोका नहीं। इसके लिए परमेश्वर का वचन 1 शमूएल और 3 अध्याय में शमूएल से बात करता है और शमूएल को कहता है कि बड़ा सन्नाटा छा जाएगा, ऐसा मैं काम करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि
एली के घर का सदा के लिए मैं न्याय करूंगा। हालेलुया। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से होगा। एली के घर का वो कुछ भी करेगा, मैं उसका पापों का प्रायश्चित नहीं स्वीकार करूंगा। अभी समय है, अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। अभी समय है, अपने आप को सुधार ले। अभी समय है, अपने गलत कामों से मुड़ जाए। अभी समय है, परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेक दे। अभी समय है, बाद में परमेश्वर कहता है आपके मेल बलि, अन्न बलि, आपके दान, आपके दसवांश, इससे मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूंगा। ऐसा नहीं है कि आपने दान दे दिया बहुत सारा तो आप परमेश्वर के चुने हुए हो गए। परमेश्वर चाहता है हम उसकी आज्ञा में चले, और एली के बेटे नहीं चल रहे थे, और परमेश्वर एली से भी नाराज था क्योंकि एली भी अपने बेटों को सही रीत से परमेश्वर के लिए बता नहीं रहा था। एली ने अपने बच्चों को जैसा परमेश्वर चाहता था वैसे रोका नहीं, और परमेश्वर ने ये सारी बातें शमूएल को बताई। इसलिए बताई कि शमूएल एली को बताएगा, और जो कुछ होने वाला था वो पहले से जब प्रभु ने बताया और हुआ, तो इज़राइली प्रजा ने जाना कि शमूएल को परमेश्वर ने इज़राइली प्रजा का प्रोफेट, प्रबोधक होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। वो चुना हुआ था, इसके लिए परमेश्वर उससे बात कर रहा है। अगर हम चुने हुए हैं तो हम परमेश्वर की आवाज लोगों तक ले जा सकते हैं। हम चुने हुए नहीं हैं तो हवा में तीर मारने जैसा है। अगर हम चुने हुए हैं, क्योंकि प्रभु आज वो ही चाहता है कि मैं जो चाहता हूं, मेरे दिल में जो है वो लोगों तक पहुंचाए। बटर वाले या शुगर कोटेड प्रचार नहीं चाहता प्रभु। आज प्रभु चाहता है डांट खा के भी हमें सुधर जाना पड़ेगा। परमेश्वर के सेवक लोग जब कुछ बोलते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। हम सेवा भी करते हैं, हम प्रभु का काम भी करते हैं, और हम झगड़ते भी रहते हैं। हम सेवा भी करते हैं, और हम ऐसे लोग हैं कि अन्य जातियों के जैसे जादू टोना और ऐसे लोगों के पास भी जाते रहे। मेरी सेवा में मैंने देखा है कि परमेश्वर के लोग भी ऐसे जादू टोना वाले लोगों के पास जाते हैं, गए हैं। जब प्रभु पास में लेके आता है उनको, तो प्रभु बता देता है और वो कबूल भी करते हैं कि हाँ, हम ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर गए हैं। वो चुने हुए लोग ही बताएंगे आपको, जिनके पास कोई रिविलेशन नहीं है, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, जिनके पास परमेश्वर की आवाज नहीं है, वो आपके बारे में नहीं बता सकते। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है, जैसे परमेश्वर ने एली के कुटुंब के विरुद्ध अपनी योजना बताई कि मैं अभी उसका प्रायश्चित स्वीकार नहीं करने वाला हूं, और पलिश्तियों ने युद्ध किया, पलिश्तियों के साथ युद्ध हुआ, और एली के दोनों बेटे होफनी और फिनहास युद्ध में मारे गए। जब बिन्यामीनी पुरुष आता है और एली को वो समाचार देता है कि युद्ध में क्या हुआ, तेरे दोनों बेटे मर गए हैं, तो एली भी उसी समय नीचे गिर के मर गया। उसकी भी गर्दन टूट गई। याजक था वो, याजक की गर्दन भी टूट जाएगी। सही रीत से सेवा नहीं करेंगे, सही रीत से परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं, फिर भी हम अपने मन के अंदर जैसे सोच विचार ऐसे हम सेवा करते जाते हैं, तो एली के जैसी हालत हो सकती है। हमारी भी हो सकती है, हमारे बच्चों की भी हो सकती है। एली का पूरा घराना नष्ट हो गया। होपनी और फिनहास मारे गए, और फिनहास की पत्नी गर्भवती थी, और जब उसने सुना कि उसका ससुर और उसका पति भी मर गया है, तो कहते हैं कि बच्चे का जन्मने का समय था,
उसने बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन वो भी मर गई और वो बच्चे का नाम इकाबोद रखा। इकाबोद मतलब इज़राइल में से गौरव चला गया है। परमेश्वर का संदूक फलिस्ती लोग लेके चले गए। आपके घर में, आपके जीवन में शैतान जैसे फलिस्ती लोग परमेश्वर का संदूक लेके चले गए, ऐसे बहुत कुछ चोरी हो सकता है। शैतान सब कुछ लूट के चला जाएगा। शैतान आपके प्रमोशन को रोक देगा। शैतान आपको जॉब नहीं लेने देगा। हर जगह पे शैतान आपके आगे रुकावट करके खड़ा हो जाएगा अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले नहीं हैं। हर जगह पे शैतान अपनी रुकावटें डालेगा अगर आप सही रीत से परमेश्वर में चलने वाले नहीं हो। आज परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है, मेरी आंखों से आंसू बह रहे। वचन कहता है, यहोवा ये कहता है कि मैं रोऊंगा, मेरी आंखों से आंसू भी बहेंगे, लेकिन मैं शिक्षा जरूर करूंगा, पनिशमेंट दूंगा मैं। आज लोगों के जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, जैसे एली के जीवन में आया। उसके बच्चे भी मर गए, उसके बच्चे की वाइफ भी मर गई, एली भी खुद मर गया, पूरा घराना नष्ट हो गया। आज कितने बिलीवर्स लोग, कितने विश्वासी लोगों का घराना नष्ट हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज नहीं उनके पास, क्योंकि उनके अगुवे के पास परमेश्वर की आवाज नहीं। जो वो जिनका सुन रहे उनके पास परमेश्वर की आवाज नहीं, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं परमेश्वर की। परमेश्वर उनको कुछ बताता ही नहीं, फिर भी पीछे दौड़ते जाते हैं, पीछे दौड़ते जाते हैं। जैसे भेड़ है, वो भेड़ों की जो भीड़ होती है ना, उसमें ऊपर देखती ही नहीं है। हालेलुया। वो एक पीछे के पीछे, एक दूसरे के पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन भेड़ और बकरों को अलग करने का समय आ गया है। वचन कहता है, यीशु मसीह ये कहता है यूहन्ना के गॉस्पेल के अंदर कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। अगर आपको परमेश्वर की आवाज नहीं आती, आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते, तो आप ये सोचो कि आप परमेश्वर की भेड़ हो कि नहीं हो। आपका समावेश भेड़ में है या बकरों में है? परमेश्वर की नजर में आप क्या हो? या फिर ये भी हो सकता है कि परमेश्वर की आवाज सुनकर भी आप उसकी आवाज को अनसुना कर देते हो। जैसे एली ने बोला कि तुझे क्या बताया प्रभु ने, वो मुझे बता। और शमूएल भी डर रहा था क्योंकि वो दर्शन अच्छा नहीं था। हालेलुया। फिर भी उसने जो जो बातें परमेश्वर ने बताई थी वो एली को बता दी, क्योंकि सही सेवक वही है, सही अगवा वही है जो परमेश्वर की ओर से आई हुई बातें, आया हुआ वचन जो जिसके लिए है वैसा का वैसा उसको सुनाए, चाहे उसको बुरा लगे, चाहे उसको अच्छा ना लगे, चाहे वो आपको रिजेक्ट कर दे, चाहे वो गुस्सा कर दे, चाहे वो आपको दान ना दे, चाहे वो आपका चर्च छोड़ के चला जाए। परमेश्वर की आवाज को सुनाने वाले चाहिए आज प्रभु को, क्योंकि प्रभु ने जिनको चुना है वो ही ये काम कर सकेंगे। हालेलुया। आज आप परमेश्वर की आवाज को सुन ले, पहचान ले, परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है, और परमेश्वर की भेड़ बन जाए। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ, परमेश्वर का समय आ रहा है भेड़ और बकरों को अलग करने का, और परमेश्वर गेहूं और भूसी को अलग करेगा। भूसी को वो जला देगा। आपका समावेश भूसी में ना हो, आपका समावेश बकरों में ना हो। परमेश्वर ये चाहता है, अपने आप को सरेंडर कर दो प्रभु के आगे, परमेश्वर की आवाज को सुन लो। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है कि मेरे बेटे और मेरे बेटी आज मेरे पास आ जाए। हालेलुया। आओ प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे शमूएल ने पिता परमेश्वर आपकी आवाज प्रभु जी एली के द्वारा पहचानी कि अब जो आवाज आए तब बोलना, बोल यहोवा, क्योंकि तेरा दास सुनता है। आज प्रभु जितने भी मेरी वाणी को सुन रहे हैं वो आपकी वाणी को समझ सके प्रभु,
उनको आपकी आवाज़ सुनाई दे पिता परमेश्वर, और जो आप चाहते हैं वो करने के लिए उनके जीवन में आप सहायता करें पिता परमेश्वर। और सुनने वाले आशीषित हो, क्योंकि आने वाला समय प्रभु जी वो बहुत ही कठिन समय है, उसमें खड़े रहने के लिए प्रभु आपकी आवाज़ सुनने वाले बन जाए प्रभु, ऐसा होने दे प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन।